श्री महाभारत आदि पर्व 1। आज हम दुष्यंत और शकुंतला और ययाति वंश का वर्णन को देखेंगे, उसका दर्शन करेंगे। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, कुरुवंश की उत्पत्ति अब मैं वर्णन करता हूँ। इस वंश का प्रवर्तक राजा दुष्यंत था। वह महान पराक्रमी और तेजस्वी था। एक दिन राजा आखेट करता हुआ अपने साथियों से बिछड़कर कण्व ऋषि के आश्रम पर आ गया। ऋषि की अनुपस्थिति में विश्वामित्र मेनका की कन्या थी, जो कण्व ऋषि के आश्रम पर ही पुत्रीवत रह रही थी। शकुंतला ने राजा का सत्कार किया। शकुंतला के रूप पर मोहित होकर राजा ने उससे प्रणय याचना की। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। दुष्यंत शकुंतला को धर्मानुकूल पत्नी बनाकर कुछ समय उसके साथ रहा और सेना भेजकर उसे राजधानी बुला लेने का आश्वासन देकर वह अपनी निशानी स्वरूप मुद्रिका देकर लौट गया। कण्व ऋषि जब आश्रम को लौटे तो उन्हें दुष्यंत शकुंतला के विवाह का पता चला। वे प्रसन्न हुए। समय पर शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक निडर और प्रतापी था। सिंह और हाथियों के शावकों से निडर खेलता था। उसके शौर्य को देखकर कण्व ने उसका नाम सर्वदमन रखा। कण्व ने एक दिन अपने शिष्य के साथ शकुंतला और उसके पुत्र को दुष्यंत के पास भेज दिया। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के सन्मुख गई तो उससे उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने नीति और धर्म की दुहाई दी, परंतु राजा विचलित नहीं हुआ। अंत में आकाशवाणी हुई, अतः उसके आदेशानुसार दुष्यंत ने शकुंतला को महारानी के रूप में स्वीकार कर लिया और सर्वदमन को युवराज बनाया। सर्वदमन भरत के नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय के प्रश्न पर वैशंपायन जी ने कहा, ब्रह्मा के अंगूठे से उत्पन्न हुए दक्ष प्राचेतस। दक्ष ने 50 कन्याएं चंद्र, कश्यप और धर्म को ब्याह दी। कश्यप से विवत्स्वान हुए। विवत्स्वान के मनु और यम प्रसिद्ध हुए। मनु के 10 पुत्र हुए वैन, विष्णु, नरिष्यंत, नाभाग, इक्ष्वाकु, कामरूप, शर्याति, इला कन्या, पृषद और नाभागरिष्ठ। इला से पुरुरवा मदांध हो गया। वह उर्वशी को छीन लाया। उर्वशी से उसने 6 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें आयु प्रसिद्ध है। आयु के 5 पुत्र थे, जिनमें नहुष श्रेष्ठ था। नहुष धर्मज्ञ और पराक्रमी था। उसने प्रजा को सुखी किया, परंतु मदांध हो उसने ब्राह्मणों से अपनी पालकी उठवाई और पतित हुआ। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, अयाति, आयाति और ध्रुव। यति योगी होकर विरक्त हो गए, अतः दूसरा पुत्र ययाति राजा हुआ। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के यदु और तरवशु 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, दुह्य, अनु और पुरु। जन्मेजय ने कहा, हे भगवान, हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने शुक्राचार्य की कन्या का वरण कैसे किया? वह तो ब्राह्मणी थी। वैशंपायन जी बोले, उन दिनों देव और दानव दोनों ही त्रिलोकी पर अधिकार करना चाहते थे। देवों ने बृहस्पति और दानवों में शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, अतः वे मरने पर दानवों को जीवित कर दिया करते थे। बृहस्पति ऐसा करने में असमर्थ थे, अतः देवों ने बृहस्पति पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा। शुक्राचार्य ने कच को अपना शिष्य बना तो लिया। दानवों को जब कच का मंतव्य ज्ञात हुआ तो वे उससे डाह करने लगे। उन्होंने उसे बारंबार मार डाला, परंतु हर बार शुक्राचार्य ने उसे जीवित कर लिया। देवयानी कच से प्रेम करने लगी थी। अंत में दैत्यों ने कच को मारकर उसके शरीर को जला डाला और शराब में मिलाकर उसकी राख शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने जब कच को नहीं देखा तो उसने पिता से कहा, शुक्राचार्य ने मनोबल से जान लिया कि कच उनके पेट में है। निदान हुआ। उसे उन्होंने संजीवनी विद्या सिखा दी और निकल आने को कहा।
कच जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब कच जाने लगा तो देवयानी उससे विवाह करने उद्यत हुई, परंतु कच ने बहन जानकर उससे विवाह नहीं किया। देवयानी ने कच को शाप दिया कि उसे विवाह सुख प्राप्त न हो और कोई भी ब्राह्मण कुमार उसका वरण न करे। असुरराज वृष पूर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और देवयानी सहेली थी। वे एक बार वन में जल क्रीड़ा कर रही थी कि वायु के प्रकोप से उनके वस्त्र उड़ गए। इस पर देवयानी ने बहुत बुरा भला कहा। शर्मिष्ठा ने भी देवयानी को बुरा भला कहा और क्रोध में भरकर अंधकूप में धकेल दिया। राजा ययाति उधर आ निकले। देवयानी ने राजा से प्रार्थना की वह उसे बाहर निकाल ले। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने क्योंकि देवयानी का हाथ पकड़कर निकाला था। निदान ये हुआ कि देवयानी ने ययाति को ही अपना पति बनाने का इरादा कर लिया। पिता के पास जाकर देवयानी ने शर्मिष्ठा की चुगली की और बहुत समझाने बुझाने पर इस बात पर राजी हुई कि शर्मिष्ठा उसकी दासी बनकर रहे। निदान ये हुआ कि शर्मिष्ठा उसकी दासी बना दी गई। देवयानी एक दिन शर्मिष्ठा और उसकी सखियों के सहित दासियों से धीरे बैठी थी कि राजा ययाति आ निकले। देवयानी ने राजा से कहा कि मेरे साथ विवाह कर लो, क्योंकि तुमने कुएं से निकालते समय मेरा हाथ पकड़ा था और उसी दिन मैंने विचार पक्का कर लिया था कि तुम्हें मेरे पति होंगे। राजा ने उत्तर दिया कि वे ब्राह्मण कन्या का वरण बिना उसके पिता की आज्ञा के नहीं कर सकते हैं। निदान ये हुआ कि देवयानी ने जाकर अपने पिता से कहा। शुक्राचार्य ने ययाति को देवयानी के साथ विवाह करने की आज्ञा दे दी। ययाति देवयानी को विवाह कर ले आए। देवयानी शर्मिष्ठा आदि को अपनी दासी बनाकर राजमहल में ले आई। ययाति देवयानी प्रसन्नता से रहने लगे। एक दिन राजा ययाति वाटिका की ओर जा निकले। वहां उन्होंने शर्मिष्ठा को देखा। शर्मिष्ठा ऋतुवती थी। निदान ये हुआ कि उसने राजा से ऋतुदान मांगा। धर्म जानकर राजा ने ऋतुदान दिया। ययाति के साथ संभोग से देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रह्यु, अनु और पुरु। परंतु जब देवयानी को ज्ञात हुआ कि राजा ने शर्मिष्ठा से भोग किया है, वह क्रुद्ध होकर अपने पिता के पास चली गई। शुक्राचार्य ने जब पुत्री के द्वारा ययाति के कृत्य को जाना तो उन्होंने उसे शाप दिया कि ययाति बूढ़ा होकर भोग के योग्य न रहे। ययाति ने जब शुक्राचार्य से शाप मुक्त होने के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, यदि कोई तुम्हारा बुढ़ापा स्वयं ग्रहण करके युवा अवस्था दे दे तो तुम पुनः युवा हो सकते हो। राजा अपने नगर में लौट आए और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि उनमें से जो उनका बुढ़ापा लेकर अपनी युवा अवस्था देगा उसे ही वे राजा बनाएंगे। राजा की बात को सुनके छोटे पुत्र पुरु ने उनका बुढ़ापा धारण कर युवा अवस्था देना स्वीकार कर दिया।